ये है आपके आज से 1.5 साल पहले के हाथ की फोटो, जिसमें आपकी मछली का चिन्ह यहाँ बन ही रहा था। स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हुआ था, इधर भी फिश सिंबल जैसे साइन डेवलप हो रहे थे, डमरू जैसे स्लाइटली साइन इधर भी आ रहे थे। अब इसके कंपेरेटिवली जो आज की स्थिति है, तो इसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है वो भी आपको बतलाएंगे। शनि केतु जैसी युति, शनि वक्री जैसे योग, ये सब के बारे में भी चर्चा रखी जाएगी। और फिंगर के ऊपर पहले आड़वी रेखा मौजूद थी जो पहले भी सही नहीं थी, क्या अब ये और ज्यादा बड़ी है या कम हुई है, ये अभी आपके वर्तमान स्थिति की हस्तरेखा के द्वारा जज करके सारी स्थितियां अभी बतलाएंगे। तो आज यह वर्तमान स्थिति की आपकी हथेली है, जिसमें अगर हम फिश सिंबल देखने जाए तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुआ है। स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होने के साथ में विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी आया है। फिश सिंबल जैसा साइन भी यहाँ पर स्लाइटली आपका डेवलप हुआ है। और जो डमरू जैसे कॉम्बिनेशन की भी बात की गई तो यहाँ पर भी आपके ट्रायंगल का साइन डेवलप हुआ है। ये सब योग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसके परिणाम अभी आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन ये आड़ी रेखा आज भी मौजूद है और मंगल पर भी आड़ी रेखा काफी खराब है। ऊपर से सीधी खड़ी रेखाएं जो बढ़नी चाहिए थी, उसके उलट आड़ी रेखाओं की श्रृंखला और गहरी हुई है। क्या योग इन सब का रहने वाला है, अभी आपको जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी इंसान किसी भी विषय को लेकर के काफी ज्यादा नॉलेज इनहेंस कर लेते हैं, विजडम गेन कर लेते हैं, और खासकर किसी भी तरह का विजडम के साथ में स्किल गेन करते हैं, जिसके बिहाफ पर मार्केट में हमेशा आप जैसे जातकों की वैल्यू बनी रहे, हमेशा यहाँ पर पैसा आते रहे, काम बढ़ता रहे, तो इन सब तरह की योग्यताओं के अनुकूल ही यह स्क्वायर जैसा साइन यहाँ पर डेवलप होता है। अब आपके केस में जैसे कि यह प्रोग्रेस लाइन आपको बहुत अर्ली एज में खुद के दम पर आगे बढ़ने की चेष्टा बल और प्रेरणा दिया, उसी पर आड़ी रेखा यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गई। इस तरह के स्क्वायर के साइन में फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलता है कि घर परिवार में सभी तरह की सुख सुविधा संसाधन ऐसे व्यक्ति दे पाएंगे। और इसके जस्ट ऊपर में यह स्क्वायर अगर और डेवलप हुआ तो ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ में पावर और पोजीशन दोनों ही आने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंडो साइन के कॉम्बिनेशन में बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन होना शुरू होता है। स्क्वायर साइन जो अपर पोर्शन में बनता है, उसमें हमारा नॉलेज, हमारा तमाम तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन, मार्केट वैल्यूज जो हम गेन करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, उसके बिहाफ पे जो भी हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, वहां से भाग्योदय हो जाता है। तो बड़ा पद व सम्मान यह आपको दिलाने वाला रहेगा 2 से 2.5 साल के मध्य में, अगर यहाँ पर आपने अपने अध्यात्म के स्तर को बढ़ाया, दूसरा ज्ञान के स्तर को बढ़ाया, तीसरा हर तरह का कार्य अपने दम से ईमानदारी से करना शुरू किया, ये 3 लेवल्स मेंटेन किए, तो ये समझ लीजिए कि मैरिड लाइफ से लेकर फैमिली लाइफ तक, सोशल स्टेटस से लेकर के आपके पर्सनल लाइफ तक, रिसोर्सेज से लेकर के लाइफ में होने वाले प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ तक, सब कुछ लगातार इनहेंस होगा और सिक्योर्ड रहने वाला रहेगा। फिश सिंबल का साइन जब भी बनता है, खासकर जुपिटर सैटर्न के मिड में, तो इस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी देता है, लेकिन अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में मदद करता है। दूसरा फिश सिंबल भी जो आपके सूर्य और बुध के क्षेत्र में आया हुआ है, यह कॉम्बिनेशन भी बतलाता है कि बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, किसी भी तरह के कार्य में आपको बरकत बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम सिर्फ आपके पाम में यह है कि चंद्रमा जो है काफी ज्यादा अभी भी विचलित है। इस तरह की आड़ी रेखाएं में शॉर्टकट अपनाते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग डेवलप होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्शंस नहीं हो पाते हैं। उन्हीं सारी चीजों के कारण आइलैंड पहले भी था, अभी भी माइंड लाइन पे अवेलेबल है, जिसका असर आपको यहाँ पर 32 से 35 के मिड में पूरा का पूरा मिलने वाला है। इसे हमें चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, आप इस बात को ध्यान रखें इन सारी चिन्हों के अलावा कि आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई काफी ज्यादा अच्छी है। ये मस्तिष्क रेखा कैपेबल होती है लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज करने के लिए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको यहाँ पर जरूर से जरूर कोई भी स्किल गेन करना चाहिए, या फिर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। यहाँ पर जिस भी चीज में आप अर्थात काम कर रहे हैं, वो चेन कैसे वर्क कर रहा है, उसके रिगार्डिंग पूरा इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड, जो आप कर भी सकेंगे। तो आगे चल करके बड़े स्तर का जो पावर पोजीशन जैसा कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने जैसा साइन हुआ है, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, ये सब के सब अपने असर 2028 तक आपको पूर्ण रूप से दे सकेंगे। अन्यथा जिंदगी में और ज्यादा लोन डेप्ट जैसी चीजें आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि आड़ी रेखा इसे रोग ऋण शत्रु की रेखा ही कहा जाता है। क्योंकि समय के साथ साथ आपकी जरूरतें बढ़ेगी, और अगर आपने अपने मानसिक बल, योग्यता को नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पर कर्ज के सहारे आपको आगे चलना होगा, और उसमें आप दब भी सकते हैं, क्योंकि बहुत मजबूत राहु की रेखा
मस्तिष्क रेखा को कट की हुई है, जो मानसिक तनाव की स्थिति को बढ़ावा दे सकती है। इन सब तरह की स्थितियों के लिए अपने मन को भटकाने से आपको रोकना चाहिए। आज के आज से कोई भी स्किल स्पेशलाइजेशन को गेन करने के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। फिंगर की आड़ी रेखाएं आपको एग्रेसिव टाइप का नेचर दे देगी, ईगोइस्टिक बना देगी, संबंधों को और ज्यादा खराब करेगी। इन सब तरह की चीजों से उलट हो सकारात्मक आपको रहना चाहिए, आगे से रहकर लोगों की मदद करनी चाहिए, कि हमेशा लोगों की सहारा बनने की कोशिश करिए, तब जाकर के ये फिश साइन यहाँ पर फलित हो सकेगा कि कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन पूरे के पूरे आपके वर्क अच्छे से कर सकेंगे। वक्री शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं फुलफिल हो पा रहा है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी लक लाइन में कन्वर्ट हो गई है, और जितनी भी अनदर लाइन है वो सब के सब अनदर साइंस बना रही है। वक्री शनि के लिए हमें चाहिए प्रोमिनेंट मैनर में इस तरह की आड़ी रेखाएं जो यहाँ पर नहीं है। तो यह कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि आपको लगातार एफिशिएंसी के साथ वर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए। आपको उतने बड़े ट्रबल नहीं आने हैं कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही आपका काम बने। इस भाग्य रेखा में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करने की, क्योंकि सूर्य की ताकत होती है खुद के प्रति विश्वास रखना, और शनि की ताकत होती है लगातार सर झुका के काम करते रहना। ये चीज करने के बाद ही राजा तुल्य जीवन शैली यहाँ पर निर्मित होती है, क्योंकि राजा बनने के लिए वास्तव में एक गधे के जैसा मेहनत यहाँ पर करना पड़ता है, और वो चीज आपके पाम में दिख रही है। इतने पॉजिटिव साइन अगर अवेलेबल हो रहे हैं तो वो संघर्ष मांगेंगे, जीवन में मेहनत मांगेंगे, और वहां से आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। शनि केतु की युति के अतिरिक्त देखिए, जब भी डमरू जैसा साइन बने या ट्रायंगल जैसा साइन बने, वो भी केतु क्षेत्र के ऊपर में, तो ये लाइफ में होने वाले सडन गेन, प्रोग्रेस और लक को क्रिएट करने का साइन होता है। अगर यहाँ डमरू बन जाता तो आपको बहुत स्ट्रांगली आपके अर्थात पितृ पूर्वजों को सर्व करना पड़ता, लेकिन ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना है, तो इस कंडीशन में जैसे निर्माण कार्य जो जातक करा पाते हैं अपने जीवन काल में, जैसे धर्मशाला बना देना, मंदिर बना देना, समाज के लिए कोई बड़े स्तर पर काम कर देना, वो चीज यहाँ पर ये साफ रूप से बतला रहा है कि ये किए बिना तो आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो धर्म, अध्यात्म और दूसरों को सहारा देने के अतिरिक्त आप बहुत जोरों शोरों से आने वाले समय पर कार्य करेंगे। ये आपकी आत्मा की इच्छा है, ये आपके सोल का फूड है, तो ये चीज फुलफिल होगा। और जब भी ये कॉम्बिनेशन सैटर्न को देखता है तो शनि केतु की युति कुंडली में भी और ऐसे हथेली में भी इन सब तरह के मापदंडों से देखा जा सकता है। शनि केतु की युति में ये होता है कि जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, निष्काम कर्म पे ध्यान देंगे, उतना अच्छा भाग्य, उतना अच्छा करियर, उतना अच्छा भविष्य होता चला जाएगा। और जहां भी आपने किसी भी तरह के कार्य में मतलब को देखना शुरू किया, फायदे को देखना शुरू किया, आप और गर्त में ही गिरते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको लगातार इंट्यूशन जो बेस वर्क है उसके लिए प्रेरित करेंगे, ना कि आपके थॉट प्रोसेस वर्क के लिए। थॉट प्रोसेस के लिए हमें राहु की रिक्वायरमेंट होती है, जो काफी बड़ी बड़ी थॉट प्रोसेस और इल्यूजन में फिर कन्वर्ट होने लगता है। केतु के लिए अपने अंदर की आवाज, मन की आवाज सुन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो केतु शनि की युति में 3 बातों का ध्यान रखेगा। सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये सैटर्न और केतु दोनों के दोनों टेम्पररी थॉट प्रोसेस देते हैं, उसको तुरंत पकड़ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वही टेम्पररी थॉट प्रोसेस आपका सोल का डिजायर डेवलप यहाँ पर करेगा। तो जो भी काम आ रहा है वो झटके से आएगा, और उसको झटके से ही पूरा करके आगे बढ़ेगा, तो बहुत ज्यादा सुकून, संतुष्टि आने वाले भविष्य में मिलेगा, वही आपका मजबूत भाग्य बनेगा। दूसरा, कभी भी बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर काम यहाँ पर मत करेगा, क्योंकि ये जो लक लाइन रुकी है साफ रूप से बतला रही है कि मेंटेलिटी में और इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होते रहेगा। यहाँ पामिस्ट्री में ये दिखाई देता है, लेकिन शनि केतु की युति में ऐसा रहता है कि प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर निष्काम कर्म की योग्यता को ज्यादा बतलाया गया है, और शनि केतु युति वाले लोग बहुत हायर गोल्स के लिए वर्क करते हैं, जो यहाँ से रिलेटेड होता ही नहीं, वो सब आकाश तत्व से रिलेटेड होता है। इसीलिए यहाँ पर हायर गोल के लिए जो किसी ने ना सोचा हो, तकरीबन वैसा ही सोच करके लगातार सर झुका कर आपको काम करना है, तो आपके जीवन में पैसा, शोहरत, समृद्धि, इस सब तरह की चीजें बढ़ेगी, जो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी में भी कन्वर्ट होने वाली रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर केतु इंडिकेट करते हैं फकीरों को, शनि इंडिकेट करते हैं यहाँ पर समाज में बूढ़े लोगों को। तो जो यहाँ पर बूढ़े संत, महात्मा या फकीर होते हैं, इनका लगातार सेवा और आशीर्वाद लेने से भी लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो समाज है, ये पूरी की पूरी सृष्टि है, ये ऊर्जाओं का लेन देन है।
जिस तरह की ऊर्जा आप बाहर देंगे, इसीलिए आपको कहा गया कि सहयोग बहुत ज्यादा करना है, तो वही चीज आपको इन रिटर्न होकर के आएगा। तब जाके ये चंद्रमा हो गया या राहु हो गया या बाकी सब तरह की युतियों में जो हमें मजबूती चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जहां तक मणिबंध की रेखाएं हैं, तो मणिबंध की रेखाओं में सिर्फ एक सिंगल लाइन भी स्ट्रांग हो जाए तो ऐसा इंसान हर तरह का जिम्मेदारी निभा सकने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ से जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, ये सब नए नए तरह के कार्य करने के लिए प्रेरणा आपको देगी। राहु का जो बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है, यह पीरियड 32 से रहने वाला है। और नेगेटिव जो सिनेरियो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो लोन डेब्ट जैसी चीजों से 35 से 38 के मिड में बच करके आपको रहना है। इतना सा अगर आपने मेंटेन कर लिया तो मान के चले कि बहुत बड़ी बलाएं जीवन में आपकी खत्म होगी। और भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी सुधर रही है, तो अपने एफर्ट्स को इनहेंस करिए, नए नए तरह के लर्निंग्स पर ध्यान दीजिए, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी है उसे गवाइए नहीं। पैसा लगातार जितना भी हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली हर विषय को लेकर के सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। और जुपिटर को इनहेंस करने के लिए जो 3 सजेशन है बस उसी को आप मेंटेन रखिए। लेफ्ट पाम में भी इवन यही हुआ कि माइंड लाइन का स्तर बढ़ा है, तो ज्ञान के स्तर को लगातार आपको बढ़ाते रहना है। तो सीखने की आदत, पढ़ने की आदत आप बनाए रखिएगा, तो ये आपके अंदर जितने भी इल्यूजन आने वाले हैं इन सबको भी खत्म करेगा। जितने भी डाउट, कंफ्यूजन आने वाले हैं इसे भी खत्म करेगा। आपके हाथ में आपका खुद का उद्धार मौजूद है, वो भी आपके मस्तिष्क के द्वारा। तो हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजों का जब सदुपयोग सही जगह पर होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस एम्पायर क्रिएट होना ही है। इसीलिए इतने पॉजिटिव साइन राइट हैंड पे बने हुए हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।